हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ाई में कैसे इन्वॉल्व करें। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे हमेशा खेलना पसंद करते हैं, तो मम्मियों को भी कुछ ऐसी ट्रिक लगानी होगी कि बच्चे खेलें भी और साथ के साथ पढ़ाई भी हो जाए, उनको पता भी ना लगे। ये हमारी ट्रिक्स होती हैं जिस तरीके से बच्चा समझ नहीं पाता और हम बस कैसे पढ़ाई में बच्चों को एकदम इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। बच्चों को हम कैसे पढ़ाई में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सबके मन में रहता है और हमेशा पेरेंट्स ये शिकायत करते रहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं। किसी का भी बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि बच्चे होते ही खेलने के लिए हम अपने टाइम में इतना खेलते थे कि जब तक पेरेंट्स डांटते नहीं थे हमको, हम कभी खेलना बंद नहीं करते थे। तो आजकल मम्मियाँ स्मार्ट हो गई हैं और मम्मियाँ ट्रिक लगाती हैं कि बच्चे समझ भी ना पाए और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक है कि बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा कार्टून देखना पसंद नहीं करता होगा, बिकॉज़ हम लोग भी अपने बचपन में जब कार्टून वगैरह देखते थे तो हमारी मम्मियाँ डांटती रहती थी, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। तो हम मतलब ऐसी ट्रिक लगाएं कि बच्चा बुरा भी ना माने, बच्चा समझ भी ना पाए और बच्चे को हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वॉल्व कर दें कि वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एंटरटेन भी करे। पहली चीज़ ये है कि हमें जब भी बच्चा कार्टून देखता है कि वो हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि कार्टून किस तरीके का है। अगर कार्टून इंफॉर्मेशनल है तो वो उसके लिए अच्छा है। आजकल जिस तरीके के कार्टून वगैरह बच्चे देखते हैं तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बच्चों कोई एजुकेशनल चीज़ें नहीं होती हैं कि बच्चा उनसे कुछ सीखे। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा जो भी कार्टून देख रहा है इट शुड बी एजुकेशनल। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा स्पीकिंग में थोड़ा सा वीक है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब बच्चा कार्टून देख रहा है तो उसको हमेशा इंग्लिश कार्टून ही देखने दें। इससे क्या होगा, एक तो उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग ये दो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो ये दो काम साथ साथ हो रहे हैं। बच्चा इंटरटेन भी कर रहा है अपने आप को, बच्चा लिसनिंग सीख रहा है और स्पीकिंग भी सीख रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सब साथ साथ हो रहे हैं काम और आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस आपने ट्रिक लगाई है कि ये एजुकेशनल भी है और इससे बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग पावर बढ़ रही है और बच्चा ईज़िली उन चीज़ों को कैच कर लेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी पहली ट्रिक थी कि मतलब हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जो भी देख रहा है हमेशा ऑब्जर्वेशन में बच्चों को रखना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा खेल रहा है और मदर्स ने छोड़ दिया, कुछ भी खेल रहा है, किसी को मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नहीं, इससे हमारा बच्चा शैतान होगा और हमें कोई उससे बेनिफिट, हमारे बच्चे का कोई बेनिफिट नहीं है फ्यूचर में। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चा मतलब अब उसको पता भी नहीं लग पा रहा है, वो सोच रहा है मैं कार्टून देख रहा हूँ और साथ के साथ ये चीज़ें भी हुए जा रही हैं, है ना। तो हमेशा इन चीज़ों पे आजकल की सारी मदर्स एजुकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मदर इतनी केयरलेस होगी और सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। कोई किसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करता है, कोई किसी तरीके से करता है, बट मैं अपने बच्चे को किस तरीके से गाइड करती हूँ या कौन सी ट्रिक मैं लगाती हूँ वो मैं आपको आज बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा बच्चे अगर स्टोरी बुक या कुछ भी पढ़ना पसंद करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वो जितनी भी स्टोरी हैं या बुक्स हैं सब आइडियल पर्सनालिटी जो हमारी है, जैसे अब्दुल कलाम है या कोई साइंटिस्ट हैं या कोई पॉलिटिशियन है, वो कोई भी मतलब जो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, आप उससे पूछिए कि आपको कौन सी आइडियल पर्सनैलिटी पसंद है और जो भी आइडियल पर्सनैलिटी वो चूज़ करता है उसकी आप बुक मंगवाइए और उसको दीजिए।
हम ज़रूरी नहीं कि वो पूरा उसको फिनिश करेगा, बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट है, आपको उसके इंटरेस्ट का पता चलेगा कि उसको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, किस तरह के लोग पसंद हैं, और उसकी चॉइसेस के बारे में पता चलेगा। तो और दूसरी बात ये है कि जो आइडियल पर्सनालिटी होती है उनकी कुछ खास बातें होती हैं जो नॉर्मल इंसानों में नहीं होती हैं, इसीलिए वो खास होती है। तो जब वो बच्चा रीड करेगा तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आएंगी। ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है और वो सारी चीज़ें सीख रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो बचपन में ही चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझेगा, ज़रूरी नहीं कि पूरा समझे, बट अगर थोड़ा थोड़ा भी समझेगा तो उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, और वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सीरियस होगा, मुझे जैसे हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस तरीके का नहीं, बट हाँ नॉर्मल बच्चों से वो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए सीरियस रहेगा। और ये सब जो क्वालिटीज़ हैं उसकी पढ़ाई के लिए सीरियसनेस, ये आगे चल के उसके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी हम नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को कि हम उसको क्या दे रहे हैं, बट जब वो बड़ा होगा तब वो आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने उसको अच्छे से गाइड किया, और उसके कंपटीशन में उसको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करिए कि बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करे। टाइम वेस्ट का मतलब है कि मतलब बच्चा कुछ भी खेल रहा है, कहीं भी कुछ भी देख रहा है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, नो, ऑल द टाइम आपको उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। और हर चीज़ पे आपकी निगाह होनी चाहिए कि वो क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो जब आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो जो और मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं और बच्चे कर लेते हैं, तो 100% तो नहीं, बट 80%, 85-90% के करीब आप उसको अपने अंडर में रखेंगे और आपका बच्चा वही करेगा जो आप चाहते हैं। सो ये थी मेरी ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो कि बच्चों को कैसे गाइड करें, बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, कैसे पढ़ाई में इन्वॉल्व करें, और बिना उनकी जानकारी की, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो जान गए तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले वो। ये हमारा एक क्या बोले इसको ये हमारा एक जादू है जो हम चलाते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है। थैंक यू।